स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। हिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा लेसन चल रहा था 5th और इसमें हमने दो यात्रियों के बारे में पढ़ लिया था। पहला अल्बेरूनी, उसके बाद इब्न बतूता। आज हम पढ़ते हैं फ्रांसवा बर्नियर के बारे में। फ्रांसवा बर्नियर, जिनका संबंध फ्रांस से था। यदि बात करें इनके जन्म की, तो इनका जो जन्म है वो 25 सितंबर 1620 ईस्वी को। 25 सितंबर 1620 को इनका जन्म हुआ। जन्म जो हुआ इनका हुआ गोनार्ड के अंदर एक गांव है जोई। फ्रांस के गोनार्ड के अंदर एक गांव है जोई, वहां इनका जन्म हुआ। इनका जो परिवार था वो कृषि से संबंधित था, यानी कृषक परिवार में इनका जन्म हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा के बारे में हमारे पास ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इतना हमें मालूम है कि 1652 ईस्वी में फ्रांसवा बर्नियर ने अपनी डॉक्टर की डिग्री प्राप्त कर ली थी। उसके बाद कुछ समय ये पेरिस में रुके। उसके पश्चात इन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की। और यात्रा की हम बात करें तो इन्होंने सीरिया, मिस्र और फिलिस्तीन की यात्रा की। 1656 ईस्वी में काहिरा के जहाज से ये पहुंचे भारतीय बंदरगाह सूरत पर। कहां पहुंचे? सूरत पर। और आपको थोड़ा सा ज्ञान हो तो हम देखते हैं कि 1656 के अंदर भारत के ऊपर जो शासन कर रहे थे वो थे मुगल सम्राट शाहजहां। कौन थे? शाहजहां, जिन्होंने 1628 ईस्वी से लेके और 1658 ईस्वी तक शासन किया। 1628 से लेके 1658 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। और ये कब पहुंचे? 1656 ईस्वी में। तो यहां से दो तीन क्वेश्चंस जो छोटे बनते हैं। पहला तो यही कि फ्रांसवा बर्नियर का जन्म कब हुआ? 25 सितंबर 1620 में। ये बात कब आए? 1656 ईस्वी में। सबसे पहले कहां पहुंचे? सूरत बंदरगाह पर। जिस समय ये भारत में आए उस समय भारत का सम्राट कौन था? तो शाहजहां, जिसने 1628 से लेकर 1658 ईस्वी तक शासन किया। लेकिन हम देखते हैं कि जिस समय फ्रांसवा बर्नियर भारत में पहुंचे उस समय शाहजहां के पुत्रों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ा हुआ था। यानी कि शाहजहां की मृत्यु के पश्चात राजा कौन बने। और इसी दौरान अहमदाबाद में फ्रांसवा बर्नियर की मुलाकात होती है दारा सिकाको से। दारा, तो अहमदाबाद के अंदर फ्रांसवा बर्नियर की मुलाकात होती है दारा सिकाको से। दारा सिकाको से। और दारा ने बर्नियर को अपना चिकित्सक नियुक्त कर दिया, क्योंकि हमने देखा था कि 1652 में इन्होंने अपनी डॉक्टर की डिग्री प्राप्त कर ली थी। लेकिन जो उत्तराधिकार का युद्ध चला हुआ था उसमें दारा को हार का सामना करना पड़ा। और 1659 ईस्वी में दारा का पतन हो गया। इसके कारण फ्रांसवा बर्नियर को जो दारा का प्रोटेक्शन मिला हुआ था वो समाप्त हो गया। अब फ्रांसवा बर्नियर की मुलाकात जो है मुगल दरबार में नियुक्त एक अमीर आर्मीनियाई व्यक्ति थे, जिनका नाम था दानिशमंद खान। इनसे इनकी मुलाकात हुई और इसके पश्चात जब तक ये भारत में रहे इन्हीं की सेवा में ये लगे रहे। उसके बाद हम देखते हैं कि भारत में रहते हुए फ्रांसवा बर्नियर ने
दिल्ली, कश्मीर, आगरा, बंगाल, गोलकुंडा की यात्रा की। 1668 ईस्वी में फ्रांसवा बर्नियर भारत से वापस पेरिस के लिए चल पड़े और 1669 ईस्वी में फ्रांसवा बर्नियर पेरिस पहुंचे। जिस समय फ्रांसवा बर्नियर पेरिस पहुंचे उसमें फ्रांस के शासक थे लुई 14। लुई 14 ने फ्रांसवा बर्नियर का भव्य स्वागत किया और फ्रांसवा बर्नियर से रिक्वेस्ट की कि वो भारत के संदर्भ में यानी भारत में उन्होंने जो यात्रा की है उसके ऊपर वो अपना एक यात्रा वृत्तांत लिखे। और फ्रांसवा बर्नियर ने लुई 14 की बात को रखते हुए एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर, यानी मुगल साम्राज्य की सैर या यात्रा, ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर। और ये जो ग्रंथ था ये 1670 ईस्वी में तैयार हो चुका था, या हम कहें कि 1670 ईस्वी में फ्रांसवा बर्नियर ने ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर की रचना की। यहां थोड़ा सा पीछे जाओगे, 1668 ईस्वी में ये भारत से पेरिस के लिए रवाना हुआ। जिस समय आया था उस समय भारत के सम्राट थे शाहजहां, लेकिन जिस समय वो भारत से वापस पेरिस के लिए गया तो हम देखते हैं कि जो उत्तराधिकार का युद्ध जो छिड़ा हुआ था उसमें औरंगजेब को जीत हासिल हुई और वो दिल्ली की गद्दी पर विराजमान हो गए। तो अब यहां शासक कौन है? औरंगजेब। जिस समय भारत से वापस गए उसमें भारत के सम्राट कौन थे? औरंगजेब, जिन्होंने 1707 ईस्वी तक शासन किया और ये अंतिम शक्तिशाली मुगल सम्राट थे। तो ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर 1670 ईस्वी में इन्होंने प्रकाशित कर दी। पूरे यूरोप के अंदर ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर जो थी वो काफी प्रसिद्ध हुई। इसकी प्रसिद्धि का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1671 से लेके और 1725 ईस्वी के मध्य, यानी इतने सालों के बीच में इस पुस्तक का 8 बार, एक नहीं दो नहीं पूरे 8 बार पुनर्मुद्रण किया गया। यानी दोबारा एक बार प्रकाशित कर दी, कॉपियां कम पड़ गई, फिर प्रकाशित की और इस प्रकार से 8 बार इसको प्रकाशित किया गया। दूसरा हम देखते हैं कि 1671-72 में पहली बार ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर जो कि फ्रांसीसी भाषा में लिखी गई थी उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया और अनुवाद करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था ऑल्डन ब्रग। हेनरी, पूरा नाम है हेनरी ऑल्डन ब्रग। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर का अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसके पश्चात हम देखते हैं कि अलग अलग भाषाओं में, जैसे कि डच है, जर्मन है, इतालवी है, इन भाषाओं के अंदर ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर का अनुवाद किया गया और इस प्रकार यह पुस्तक पूरे यूरोप के अंदर काफी प्रसिद्ध हुई। 22 सितंबर 1688 ईस्वी में फ्रांसवा बर्नियर का देहांत हो गया। तो ये था फ्रांसवा बर्नियर के बारे में, कुछ उनकी पुस्तक के बारे में। कल हम बात करेंगे ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर में भारतीय समाज के बारे में, या हम कहें कि जो कुछ फ्रांसवा बर्नियर ने देखा या अपनी पुस्तक में जिसका वर्णन किया है उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आपसे पुनः निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।